हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि पिछले दिनों में नाफरमान एंड फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल सिचुएशन आई हुई थी। आए दिन इनकी फैमिली से कुछ ऐसी ऐसी बातें निकल के सामने आती थी जिन बातों का सोशल प्लेटफॉर्म पे बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मुद्दा बन गया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि सारी बातों का जवाब देने का वक्त आ गया है, और वो जवाब मैं नहीं, वो जवाब खुद धीरे धीरे नाफरमान देते हुए नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, अभी अपनी 1-2 दिन पहले की वीडियो में उन्होंने इस बात की क्लैरिटी दी कि अपना दीदी को जो भी बीमारी हुई है या जिस भी बीमारी का ब्लेम वो उन पे लगा रही है, उस बीमारी में उन लोगों का कोई भी हाथ नहीं है। उनके घर में उन्हें भरपूर खाना मिला था, उनके घर में ऐसा सच कोई काम करने वालों की कमी नहीं है कि वहाँ पे जो उनके रिश्तेदार जाएँ उन्हें काम करना पड़े या उन्हें खाने को खाना नसीब ना हो। और उसके बाद आज एक और स्टेटमेंट उन्होंने अपने व्लॉग में दी है, तो उसी के बारे में हम लोग पॉडकास्ट में पूरी बात करेंगे, इसलिए पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर सुनना। सो दोस्तों, जैसा कि आपको याद होगा कि कई बार आपने नाफरमान की चौथी बीवी इसकी भी बहुत ज़्यादा हू हल्ला सुना है। कई बार इस मुद्दे को लेके भी कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है, और कई बार तो नाफरमान ने खुद से अपने मुंह से फ्रस्ट्रेशन में, या ये बोलिए कि चिढ़ाने के लिए, खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हाँ हाँ ठीक है, बोल दो मेरी चौथी बीवी है। क्योंकि एक टाइम था जिस टाइम पे इनका रिश्ता जो है, चौथी बीवी का खिताब जो है वो बार बार लक्स को दिया जा रहा था, और बार बार लक्स को लोग टारगेट कर रहे थे, उसका नाम इनके साथ जोड़ रहे थे। और वो नाम जोड़ने का रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ। वो नाम इसीलिए जोड़ा जा रहा था क्योंकि एक वीडियो इनकी वायरल हुई थी, एक पिक्चर इनकी वायरल हुई थी, जिस पिक्चर में मेहंदी में जो नाम लिखा गया था वो नाफरमान का नाम लिखा गया था। और उसी की वजह से वो जो पिक्चर है वो इस तरीके से वायरल हुई कि सबने यही बात का जिक्र हुआ कि येस, कुछ ना कुछ देयर इज़ डेफिनेटली समथिंग रॉन्ग बिटवीन देम। एंड उसके बाद करवा चौथ की पिक्चर्स भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, और उस पिक्चर पे भी यही बोला गया कि यस, तो बहुत सारे लोगों ने इस बात को मतलब मान लिया कि हाँ ऐसा कुछ हुआ होगा। और उस समय पे कंट्रोवर्शियल किंग नाफरमान ने भी इस बारे में क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं दी। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने मतलब ये बोले कि मौन धारण किया हुआ था, शांति से वो चुपचाप बैठ के सब कुछ देख रहे थे। तो अब वो मुद्दा वापस से उन्होंने, मतलब मुद्दा तो नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने अपनी क्लैरिटी दी है, क्योंकि इस बारे में बहुत ज़्यादा बात हुई थी उस समय। बार बार उनका नाम जो है वो लक्स के साथ जोड़ा गया था। तो उन्होंने आज उसी बात को क्लियर करते हुए अपने व्लॉग में बताया कि जिस मेहंदी की पिक्चर को लेके लोगों ने इतना बवाल और बवंडर मचा दिया था, जिस मेहंदी की पिक्चर को लेके बहुत सारी जगह ये न्यूज़ चली गई थी, ये कंट्रोवर्सी हो गई थी कि भैया अब तो नाफरमान की शादी होने वाली है, नाफरमान की चौथी शादी होने वाली है, इस तरीके की न्यूज़ फैला दी गई थी। तो उसका जवाब उन्होंने आज दिया है कि जिस मेहंदी की पिक्चर को लेके आप लोगों ने इतना ज़्यादा संदेह किया था, या इतना ज़्यादा शक किया था, वो मेहंदी की पिक्चर एक नॉर्मल सी पिक्चर थी, जिसमें उनके जितने भी टीम मेंबर्स हैं उन सब ने ही नाफरमान का नाम अपने हाथ पे लिखवाया था। और ये बात भी उन्होंने क्लियर की कि सिर्फ मेरा ही नाम नहीं था, घायल और भोलू का भी नाम था, मतलब हमारी पूरी फैमिली का नाम टीम के बहुत सारे लोगों ने लिखवाया था। और उस नाम का इस तरीके से फैला दिया गया कि ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। वेल, बस देखो, चीज़ें तो क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं, बिकॉज उस समय पे बहुत ज़्यादा एलिगेशंस लगे थे। और वो एलिगेशंस, बस मैं वंडर इस बात में हूँ कि वो एलिगेशंस इतने टाइम के बाद क्यों क्लियर किए गए, लोगों को इतना बोलने का मौका क्यों दिया गया, उसी समय पे आके इस चीज़ों को क्लियर क्यों नहीं किया गया, और इतना टाइम के बाद आज आके अपनी सफाई देना, थोड़ा सा ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आपके ऊपर किसी चीज़ का कोई उंगली उठाए, या आपको लगे कि आपको किसी चीज़ में गलत बोल रहे हैं, तो आपको उसी समय आके अपनी क्लैरिटी ज़रूर देनी चाहिए, ताकि लोग उसके इन्फ्लुएंस में ना आ जाए, ताकि लोग उन चीज़ों को सच ना मान ले। बिकॉज देखो, जनता भोली भाली जनता होती है, और इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाती है, बिकॉज प्यार करती है ना। तो जब किसी क्रिएटर को प्यार करती है और उसके चीज़ों के बारे में उन्हें पता चले, भले ही वो मनगढ़ंत चीज़ें हों, तो ऑडियंस इन्फ्लुएंस भी बहुत जल्दी हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसी समय पे आके चीज़ें क्लियर कर देनी चाहिए, इतना टाइम का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि ये हुआ होगा, वो हुआ होगा। वेल, उन्होंने ये चीज़ तो क्लियर कर दी है कि वो मेहंदी वाला जो भी इंसिडेंट था, वो करवा चौथ वाला जो भी पिक्चर था, उसमें ऐसा सच कोई भी सच्चाई नहीं थी। वो जिस नाम की वजह से इतना ज़्यादा वायरल हुआ था, वो नाम इनकी टीम के काफ़ी लोगों ने लिखवाया था, और ये बात उन्होंने अपने आज के व्लॉग में बताई है, आप जाके देख सकते हैं इस चीज़ों को। साथ ही साथ लक्स के घर में हुआ है एक बेबी, यानी कि एक बेबी गर्ल हुई है, आई थिंक उनके भाई की बेटी हुई है, जिसे देखने के लिए वो वहाँ पे गए हैं, और बहुत ही जल्द फरमान एंड फैमिली भी उस बेबी को देखने के लिए जाएंगे। ये टिकिता आज व्लॉग में बोलती हुई नजर आई। वैसे आजकल बच्चों के बहुत ही ज़्यादा सिलसिला चल रहा है, जहाँ देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब ऐसा कोई भी व्लॉगर नहीं है जिनके घर पे कोई बच्चे ना हो। और फरमान के घर पे तो 3-3 बच्चे हैं। जब वो 3-3 बच्चे खेलते कूदते ना एक ही बेड पे नज़र आते हैं, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं ये लोग व्लॉगिंग करते भी कैसे होंगे, बिकॉज एक ही बच्चे को संभालना इतना मुश्किल हो जाता है। और वहाँ पे 3-3 बच्चों को, वो भी एक साथ बढ़ रहे हैं, एक ही एज के बच्चे,
पता नहीं किस तरीके से ये पूरा का पूरा व्लॉग हैंडल करते होंगे, कैसे ये क्या करते होंगे, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। मतलब बच्चों को पालना इतनी आसान बात नहीं है। बच्चों के साथ कुछ ना कुछ इश्यूज़ डेली लाइफ में लगा ही रहता है, और उस पर से 3 भी नहीं 4, अभी तो पीकू भी छोटा ही है। और जितने बच्चे ये जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं ना, फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे, ये सबसे ज़्यादा नॉटी होते हैं। इन पे तो सबसे ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत होती है। छोटे बच्चे तो फिर भी एक जगह पे बैठे हैं, लेकिन ये बड़े बच्चों पे तो सबसे ज़्यादा नज़र, क्योंकि इनकी पढ़ाई भी होती है, बाकी इनको बेसिक एटिकेट्स की ट्रेनिंग देना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आई डोंट नो कि कैसे ये लोग मैनेज करते होंगे। तो ये था इनका आज का एक व्लॉग। आज का व्लॉग काफ़ी पॉजिटिव आ रहे हैं, और वैष्णो देवी के बाद अब ये लोग अमृतसर गए हैं, और वहाँ पे भी काफ़ी पॉजिटिव व्लॉग्स रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि नाफरमान ने अब ठान ली है कि जितने भी बातें मेरे पे हुई थी, जितने भी एलिगेशंस मुझ पे लगे थे, अब उन सब का जवाब देने का वक्त आ गया है। बिकॉज ऑडियंस इनको अब उसी तरीके से देखने लग गई है जिस तरीके से लोगों ने इनकी छवि बना दी थी। तो अब ऐसा लगता है कि मुझे इन्होंने इस बात का बिल्कुल ठान लिया कि अब मैं अपनी छवि, अपनी इमेज क्लियर करके दिखाऊंगा, और सच्चाई ऑडियंस को बता के रहूँगा, दिखा के रहूँगा कि किन किन चीज़ों की वजह से मैनिपुलेट किया गया। मैं ये नहीं बोलती कि सारी की सारी चीज़ें झूठ रही होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें मनगढ़ंत थी, कुछ चीज़ें कहानियाँ थी, और शायद मुझे लगता है कि अब उन्हीं कहानियों पर से धीरे धीरे नाफरमान पर्दा उठाते हुए नजर आ रही हैं। कई बार जहाँ पे ये रहते हैं उसके लिए भी ये बोला गया था कि ये रेंट पे है, वो रेंट पे है, लेकिन मैंने जब व्लॉग में देखा तो व्लॉग में ये यही बोलते हुए नजर आए कि ये फ्लैट उनके खुद के हैं। वरना किसी भी टेनेंट के पास इतनी ज़्यादा अथॉरिटी नहीं होती कि वो अपने घर के फ्लैट के ऊपर कोई जिम का कंस्ट्रक्शन कर दे या अपनी कोई जिम खोल दे। ये अथॉरिटी एक ओनर के पास ही होती है, वो भी पूरी कमेटी से डिस्कशन के बाद, उस प्लेस को बाय करने के बाद, वहाँ की अथॉरिटी लेने के बाद ही आपको रूफ टॉप की अथॉरिटी मिलती है कि हाँ आप रूफ पे कुछ बना सकते हो। लेकिन इस कहानी को भी ये बताया गया था कि ये यहाँ रेंट पे रहते हैं। मतलब इतनी सारी कहानियाँ, इतनी सारी स्टोरीज, तो मुझे लगता है कि अब उन्हीं स्टोरीज से धीरे धीरे नाफरमान जो है वो पर्दा हटाते जा रहे हैं, और ऑडियंस को अब सच बताते जा रहे हैं। क्योंकि उस समय पे उन्होंने ये सब चीज़ें नहीं बताई, क्योंकि उस समय पे शायद माहौल इतना अजीब सा था कि अगर ये सच बताते भी तो वो भी ऑडियंस गलत ही समझती। तो मुझे लगता है कि इन्होंने उस समय पे पेशेंस दिखाया, धैर्य दिखाया। लेकिन अब जो गलत एलिगेशंस थे, जो गलत चीज़ें इनके बारे में सर्कुलेट हुई थी, अब शायद ये उन गलत चीज़ों के बारे में सही बताने की कोशिश कर रही हैं, और देखते हैं इनकी कोशिश कहाँ तक कामयाब होती है, ऑडियंस कितना इनकी बातों को समझ पाती है या कितना इनके ऊपर विश्वास कर पाती है। चलिए यहीं पे आज का रिएक्शन एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और आप लोग भी मैं यही बोलूँगी कि जब भी कोई चीज़ें अपनी आँख से ना देख लो तब तक किसी के भी बारे में इस तरीके की रूमर्स नहीं फैलानी चाहिए। और जब रूमर्स एक लड़की के बारे में हो तब तो बिल्कुल नहीं फैलानी चाहिए, बिकॉज वो लड़की कुंवारी है यार, कल को उसकी शादी भी होनी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और सोशल मीडिया पे इस तरीके से किसी के साथ उसका नाम जोड़ना, इतनी सारी कहानियाँ बना देना, ये अपने आप में उसके लिए भी ठीक नहीं है। वो भी एक फैमिली गर्ल है, कब तक यहाँ पे रहेगी, कभी ना कभी तो वापस अपनी फैमिली में जाएगी, कभी ना कभी तो आगे फ्यूचर भी उसका होगा। तो उतना ही किसी के लिए बोलो जितना ठीक हो, जितना सही हो। गलत अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए, किसी भी चीज़ की गलत बात नहीं करनी चाहिए। जो बात में सच्चाई हो, जिन बातों का आपके पास प्रूफ हो, सिर्फ वही बातें करो। तो ठीक है, यहाँ पर आज का रिएक्शन एंड करते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।